पर यहां महाराज ध्यान रखना, मथुरा ब्रज में नहीं आता, मथुरा 84 कोस ब्रजमंडल में नहीं आता, मथुरा सप्तपुरियों में आता है। जो 7 पुरियां हैं, 7 की कितनी महिमा है? 7 गौ माताएं भगवान वहां जा रहे हैं और वहां जन्म ले रहे हैं। जिन सप्तपुरियों में से एक पुरी है मधुपुरी। मधुपुरी को कहते हैं मोक्षदायिनी पुरी। मथुरा जाने वालों को मोक्ष मिलता है। अवंतिका, माया, कांची, ये सप्तपुरियां हैं कि नहीं? हरिद्वार सप्तपुरियों में आता है। हमारी अवंतिका, भगवान ने कैसी लीलाएं करी। जन्म लिया है कहां? सप्तपुरियों में एक पुरी मधुपुरी। विद्याध्ययन किया है कहां? सप्तपुरियों में एक पुरी अवंतिकापुरी, उज्जैन। और राज किया है कहां? सप्तपुरियों में एक पुरी द्वारिकापुरी। पहले दिन 3 की महिमा बताई थी, ये तीनों में उन्होंने पूरी लीलाओं को संपादित कर दिया। पर मधुपुरी में भगवान, इसलिए श्री कृष्ण कभी ब्रज को छोड़कर नहीं जाते। श्री कृष्ण ने कभी एक पैर महाराज जी ब्रज के बाहर नहीं रखा। हमारे पूज्य स्वामी अखंडानंद जी कहते हैं, वृंदावनम परित्यज्या पादमेकम न गच्छति। भगवान एक पैर भी ब्रज की भूमि के बाहर नहीं रखते, एक पैर भी ब्रज की भूमि के बाहर नहीं रखते, सदा ब्रज में रहते। आप कहोगे फिर मथुरा चले गए? नहीं। पढ़ो श्रीमद् भागवत में लिखा है, जिस समय अक्रूर जी ठाकुर जी को लेवे आए तो ठाकुर जी बलराम जी के संग विराज के जब रथ में जा रहे तो ब्रजवासियों की रुदन को देखकर अक्रूर जी का हृदय भराया। कितना प्रेम ब्रजवासी ठाकुर जी से करते हैं, और मैं इन ब्रजवासियों से दूर ठाकुर जी को ले जा रहा हूं। मैं तो कल से कहूंगा भैया तू मोह मार दे, मोखू मार दे, पर मैं लाला को लेके ना जाऊंगा। तो ठाकुर जी दाऊ दादा से कहे, बोले दाऊ दादा, बोले मोह ऐसो लग रहा है काका जी को संदेह है गो। बोले तो ठाकुर जी काका जी से कहे, बोले काका जी, बोले जोर से भूख लगी है। अक्रूर जी हंसन लगे, बोले ले घर से चले, घंटा भर नहीं बौरे ने भूख लगे आई। ठाकुर जी की लीलाएं बड़ी विलक्षण। तो जैसे ही रथ रोका, ब्रज वृंदावन और मथुरा की सीमा है, आप कभी वृंदावन जाएं तो देखना, उसको कहते हैं अक्रूर घाट। वहां रथ रोका और भगवान रथ में विराजमान है बलदेव जी के साथ। और जैसे ही श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी में डुबकी लगाई अक्रूर जी ने, तो सुखदेव जी कहते परीक्षित, जैसे ही डुबकी लगाई तो जल के भीतर क्या देख रहे हैं? जो भगवान रथ पर बैठा है वही भगवान जल के भीतर 1000 फणों की शेष की सैया पर बैठा है। डुबकी लगाकर भीतर देखते हैं तो वही भगवान, बाहर देखते हैं तो रथ में बैठा, भीतर देखते हैं तो शेष की सैया पर, शेष पर बैठे। शेष कौन है? बलराम जी। शेष कौन है? लक्ष्मण जी। क्यों? राम जी ने लक्ष्मण से पूछा, लक्ष्मण हम 11,000 वर्ष तक अयोध्या में रहे, तो हमें सबसे ज्यादा सुख कहां मिला? तो लक्ष्मण जी कहते हैं, भैया मुझसे पूछ रहे हो? हाँ तुमसे पूछ रहे। सबसे ज्यादा सुख कहां मिला? तो लक्ष्मण जी रोकर कहते, सरकार मुझे तो सबसे ज्यादा सुख मिला कहां? बोले जब मुझे मेघनाथ ने बाण मारा था और मुझे शक्ति लगी थी, और जब मेरा सर आपकी गोद में रखा था तब मुझे अच्छा आनंद आया। अरे राम जी कहते, बोले उस समय तो तुम मूर्छित थे। बोले वहां मूर्छा तो एक बहाना था, मैं तो मेघनाथ को बार बार धन्यवाद दे रहा था। बोले बहुत बड़ी कृपा कर दी। बोले क्यों? ऐसा आनंद जीवन में कभी नहीं मिलेगा मेरे नाथ, मैं तो सदा क्षीर सागर में आपको अपनी गोद में सुलाए हुए हूं, पर मुझे पहली बार अवसर मिला था कि मैं आपको सुलाता था, और उस दिन आप मुझे अपनी गोद में सुलाए हुए थे। वही भगवान भीतर है, वही बाहर। भीतर जो है वो कौन है? भीतर जो ठाकुर जी हैं वो यशोदा नंदन कृष्ण है, यशोदा का बालक है। यशोदा का पुत्र कभी ब्रज छोड़कर नहीं जाता। रथ में बैठकर आगे कौन जा रहा? बोले यशोदा नंदन व्रज में है, नंद नंदन व्रज में है। और मथुरा कौन जा रहा? बोले वसुदेव नंदन, देवकी नंदन जा रहा है। अब देवकी का पुत्र जा रहा है। हमारा लाला तो ब्रज में रह भैया। इसलिए ठाकुर जी ने सप्तपुरियों में एक पुरी मधुपुरी में अवतार लिया।